लॉकडाउन। जी हाँ, हर तरफ लॉकडाउन हो रखा है। इसके साथ ही कई लोग परेशान हैं, तो कुछ लोग इस लॉकडाउन को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है, इन सब में सबसे जो ऊपर पॉजिटिव चीज वो भी है कि अर्थ इज हीलिंग, नेचर इज हीलिंग। जी हाँ, एयर क्वालिटी इम्प्रूव हो रही है और साथ ही पोल्यूशन लेवल डाउन हो रहा है। इसका रीजन बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फैक्ट्रीज बंद है, सड़कों पर बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है, जिसकी वजह से अर्थ हील हो रहा है। आज वर्ल्ड अर्थ डे पर हम आपको कुछ अमेजिंग फैक्ट से रूबरू करवाएंगे। तो चलिए जानते हैं उन अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। You may feel like you are standing still, but you know what? You are actually moving, because Earth is always on the move. जी हाँ, अर्थ हमेशा घूमता रहता है, इसलिए हम भी उसके साथ घूमते रहते हैं। बट आपको लगता होगा कि हम तो उसी जगह पर खड़े रहते हैं। पहले आपको बता दूं कि अर्थ जो है वो 1675 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करता है। चलिए आपको एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए कि हम एक ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन चल रही है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब हम तो अपनी जगह पे बैठे रहते हैं, लेकिन जब तक हम खिड़की के बाहर नहीं देखते तब तक हमें उस स्पीड का अंदाजा नहीं लगता। फिर आपको बता दें कि हम साथ साथ चलते रहते हैं, इसलिए हम उस स्पीड को नहीं समझ पाते। और यही सेम चीज अप्लाई होती है अर्थ के साथ। हम भी उसी स्पीड से रोटेट करते रहते हैं और अर्थ भी घूमता रहता है, इसलिए हमेशा हम अपनी ही जगह पर स्टिल खड़े रहते हैं। हर चीज अर्थ पर अपनी जगह पर रहती है, वो स्पेस की तरह इधर उधर घूमती नहीं रहती। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। जी हाँ, ग्रेविटी की वजह से हम लोग अपनी ही जगह पर रहते हैं। अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं कि मैग्नेट और लोहे का, तो मैग्नेट और लोहा एक दूसरे को आपस में खींचते हैं। इसी तरह जो ग्रेविटी है वो भी एक मैग्नेट की तरह ही काम करती है, जो हमें अपनी जगह पर रखती है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि जो ग्रेविटी इजंट द सेम एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। हडसन बे है कनाडा में, जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स का लेवल बहुत ही कम है। Have you ever imagined कि अर्थ का वेट कितना होगा? हम हमेशा तो बॉडी का वेट मेजर कर लेते हैं, पर अर्थ का वेट कितना होगा? तो आपको बता दूं, जो अर्थ का वेट है वो है 5972 एंड देन 000 000 000 000 000, यानी कि 7 बार उसमें 3 बार 0 लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार अर्थ का वेट मेजर कैसे किया जा सकता है। तो आपको बता दूं, जो साइंटिस्ट हैं वो दरअसल जो भी स्पेस बॉडी होती है, अर्थ, मून, उनके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उनका वेट मेजर करते हैं, जो कि अर्थ का वेट ये है। यू नो वॉट, बचपन में मुझे बहुत ही डांट के जो 9 प्लैनेट्स हैं उनके नाम याद कराए गए थे, क्योंकि उनकी सीक्वेंस याद रखनी पड़ती थी। और हमें जो शॉर्टकट बताया गया था, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोज अस 9 प्लैनेट। एजुकेटेड विच इज द थर्ड नंबर इज अर्थ। और अर्थ के बारे में अब जो नेक्स्ट अमेजिंग फैक्ट में ये बताने जा रही हूँ, यू नो वॉट, अर्थ इज जस्ट स्पिनिंग, इट्स ऑल्सो मूविंग अराउंड द सन। यस, और जो अर्थ सन के अराउंड मूव करता है वो है 67,000 माइल्स, विच इज 10,07,826 पर आवर की स्पीड से मूव करता है। काफी ज्यादा लंबा कह सकते हैं गिनती है, बट ये बहुत ही अमेजिंग और एक मतलब अद्भुत फैक्ट है। क्या कभी ये चीज सोची है, इमेजिन की है कि आखिरकार अर्थ की एज क्या होगी? जी हाँ, जहाँ हम हमेशा युगों की बात करते हैं, जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, लेकिन कभी ये ध्यान में गया है कि आखिरकार अर्थ की उम्र क्या होगी? तो आपको बता दूं कि अकॉर्डिंग टू डेटा ये देखा गया है, अर्थ की जो एज है वो है 4.54 बिलियन। जी हाँ, लेकिन इसके साथ ही अर्थ की एज को कैलकुलेट कैसे किया जाता है?
तो रिसर्चर्स की माने कि जब अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा था तो उस दौरान कुछ रॉक्स का भी फॉर्मेशन हुआ, और रॉक से जो निकलता है वो एक रेडियो एक्टिव पदार्थ निकलता है, और रेडियो कार्बन डेटिंग प्रणाली जिसके थ्रू हम रॉक्स की एज को पता लगाते हैं और उसी के थ्रू अर्थ की एज को पता लगाया जाता है। जब अमेजिंग फैक्ट्स की बात हो रही है तो मैं ये वाला फैक्ट तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि इस चीज से तो सबको प्यार है, सोना। जी हाँ, क्या आपको पता है कि अर्थ पर कितना सोना है, कितना गोल्ड है? हाउ मच गोल्ड इज देयर ऑन द अर्थ? तो आपको बता दूं कि अर्थ पर 2 करोड़ टन सोना है, और ये इतना सोना है कि अर्थ पर 2 फीट की लेयर को फॉर्म किया जा सकता है। क्या आपको पता है कि मून वॉज द पार्ट ऑफ द अर्थ? जी हाँ, लगभग 400 करोड़ साल पहले पृथ्वी से एक प्लैनेटरी मास जो कि थिया था वो आके टकराया और पृथ्वी का कुछ हिस्सा टूट गया, जिसके बाद पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो उसके चारों ओर घूमने लगा, और उसे पता है आज हम क्या कहते हैं? उसे आज हम चंद्रमा यानी कि मून कहते हैं। कभी कोई ठंड की उम्मीद करता है तो कभी कोई उम्मीद करता है कि बारिश हो जाए, तो कभी कोई कहीं पे ज्यादा गर्मी की भी उम्मीद करता है। लेकिन आपको पता है एक ऐसी जगह है जहां पर अर्थ पर पूरे 20 लाख सालों से बारिश नहीं हुई है। जी हाँ, 20 लाख साल। आपको बता दें कि वो प्लेस जो है वो अंटार्कटिका में है और उसका नाम है मकमर्डो ड्राई वैली। मकमर्डो में पिछले 20 लाख सालों से बारिश नहीं हुई है, एंड मकमर्डो इज द ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ द अर्थ। तो आपने देखा कि हमने अर्थ के अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बात की, अर्थ से जुड़ी वो अद्भुत बातें जो शायद हम नहीं जानते होंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमें अपने अर्थ को अपने हाथों से बचाना है, अपने एनवायरनमेंट को अपने हाथों से सेफ रखना है, उसे सेव करना है। वो हम कैसे करेंगे? कम से कम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करें, कम से कम प्लास्टिक बैग्स का यूज करें और कम से कम कचरा फैलाएं। अगर हम किसी टूरिस्ट प्लेस पर जाते हैं तो उसे साफ रखने की कोशिश करें। हर वो एक चीज जो हमारे हाथ में मुमकिन है अर्थ को बचाने के लिए वो करें। फिर लॉकडाउन के दौरान आप देख रहे होंगे कि एयर क्वालिटी कितनी इम्प्रूव हो रही है, पोल्यूशन कितना कम फैल रहा है, क्योंकि अभी इस वक्त हम घर में हैं और जो शायद हम पहले करते आ रहे थे, कचरा फेंकते आ रहे थे, गाड़ियों के थ्रू जो पोल्यूशन निकल रहा था और साथ ही फैक्ट्रीज से जो गैसेस निकलती थी, वो सब अभी नहीं हो रही हैं। इसलिए हमारी अर्थ अभी थोड़ी सही है इस दौरान। तो कोशिश करें कि अर्थ को यानी कि आप जहाँ रहते हैं उस जगह को साफ सुथरी रखें। तो ये थी अर्थ से जुड़ी कुछ अमेजिंग बातें। लेकिन आप क्या नया जानना चाहते हैं? लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मैं लेकर आऊंगी बोल्ड स्काई पर, लेकिन इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, एट द एंड हैप्पी अर्थ डे।